ले जी, एक बैड सीन हो गया था कि जिस कुक्कड़ को हम लेके आए थे अपने लंच के लिए, उसने राह फ़रार इख्तियार की है। उसने अपनी सारी बेड़ियाँ तोड़ी हैं और जगह बाहर आ गया है और बाहर निकल के उसने दौड़ लगा दिया है। और अब जो है ना, वो कुक्कड़ हंट प्रोग्राम हो रहा है, सरसों के खेत में भागा है। अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ट्रिप का नया एपिसोड लेके आपका भाई उमर भट्ट पहुंच गया है साउथ पंजाब। मैं हमेशा पहाड़ों की सैरें करता रहता हूं और मुझे बहुत ज़्यादा लोग कहते थे, मेरे घर वाले कहते थे कि हर वक्त पहाड़ों पे रहते हो, नीचे आ जाओ। तो खैर मैं नीचे ऐसा आया हूँ कि सहरा में पहुँच गया हूँ। साउथ पंजाब में मैंने स्टार्ट किया जी, भावलपुर की तहसील यजमान से स्टार्ट ले रहा हूँ आज मैं। मेरे पीछे एक बड़ा ही खूबसूरत घर है जो कि चोलिस्तान डेजर्ट के स्टार्ट में है। यहाँ पे जो आप फसलें देख रहे हैं, इसके चारों तरफ जो है ना, वो चोलिस्तान डेजर्ट है। यहाँ से शुरू हो रहा है। आज हम देखेंगे एक चोलिस्तानी खातून की घर में क्या मसरूफियत होती है, उसका दिन कैसे स्टार्ट होता है और वो सारा दिन क्या करती है। और चोलिस्तान के इस हिस्से में आपको घर बड़े वाइब्रेंट नज़र आते हैं, बड़े खूबसूरत, और बड़ा उनको पेंट किया होता है, अपनी तरफ से उसको नक्शो नगार बनाए होते हैं। बड़ी ही इनकी एक अलहदा क्लास है, एक ग्रेस है इन घरों की। इन घर को देखेंगे, इस खातून की देखेंगे एक्टिविटीज़ को, और इस एरिया को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। साउथ पंजाब की सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है, मेरे नाल बैठो, तो आए चलें। अभी हम सुबह 6 बजे पहुंचे थे, तो तब बिल्कुल दिन निकल रहा था, और अभी लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो भाई ने ये आग लगा के दी है कि हाथों सेको। डे रूटीन स्टार्ट हो चुकी है। अभी जो इन्होंने रात को दही जमाया था, उसमें से मक्खन निकाला जाएगा, जिसको हम पराठों में या सालन के ऊपर डाल के यूज़ कर सकते हैं। सारा प्रोसेस है, बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ की जो वो मधानी होती है, यू कैन से मधानी कहेंगे उसको, तो वो जो है बड़ी डिफरेंट होती है। वो हमारे शहरों में और जो घरों में होती है उससे थोड़ी डिफरेंट है। तो उसको क्या कहते हैं, सरायकी झिरनी, सरायकी में से झिरनी कहते हैं। चल के ये प्रोसेस देखते हैं। मुझे पर्सनली ये प्रोसेस बड़ा ज़बरदस्त लगता है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो यहाँ पर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है मोबाइल को चार्ज वगैरह करने के लिए और लाइट्स जलाने के लिए। और यहाँ पे मुझे होस्ट कर रहे हैं मीत भाई। स्टनिंग पाकिस्तान इनका चैनल है, और वाकई ये पाकिस्तान को बड़े स्टनिंगली तरीके से दिखा रहे हैं।
और आज जो है हम काफ़ी अर्से से इस राब्ते में थे कि हम लोग इस चीज़ को प्लान करें। हम पहुँचे हैं यहाँ पे मंडी यजमान के करीब एक गांव है और यहाँ से चौलिस्तान डेजर्ट बेसिकली शुरू हो रहा है। आज डे रूटीन सारी हमें दिखाने लगे हैं और सुबह सुबह हम यहाँ पहुँचे थे और अभी हमारा डे स्टार्ट हो रहा है। ठंड है लेकिन बहुत ज़्यादा है, अहमद अंदाज़ दफ़ा अभी बोला भी नहीं जा रहा। तो जो हमीद भाई का चैनल है स्टनिंग पाकिस्तान, आप उसको भी लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और हमीद भाई जैसे जैसे हमें बताते जाएंगे क्योंकि इनका एक्सपीरियंस इस मामले में बहुत ज़्यादा है। जैसे मेरा पहाड़ों का एक्सपीरियंस है, इनका सहराओं का एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह आज का डे जो है ना वो हम इनके साथ स्पेंड करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। इस घर के चारों तरफ सरसों लगी हुई है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आई बिलीव कि जब ड्रोन उड़ेगा तो मज़ा आएगा। और वैसे जो है वो एक वॉल बनी हुई है घर के आगे दरख्तों की, बहुत ही प्यारा सीन है। और डेज़र्ट लाइफ हमें जिस तरह से खुश्क फील होती है, लेकिन ये उतने ही कलरफुल इनके रंग होते हैं, उतने ही रंग भरते हैं ये अपने घरों में। अब देखें मटियाले कलर हैं, मटियाली दीवारें हैं। ये जी इनके मुर्गों के लिए है। यहाँ पे वो पीछे इस घर के बासी खड़े हुए हैं 3-4, इसमें ये अपने मुर्गे और चूज़े और बतखें वगैरह रखते हैं। ये बाउंड्री वाल चल रही है। बाउंड्री वाल पे देखें कितने प्यारे नक्शो निगार बने हुए हैं और कितने वाइब्रेंट रंग यूज़ किए गए हैं। और दूसरी साइड पे ये तंदूरी है जी, तंदूरी में ही इंशाल्लाह आज हम रोटी लगवाएंगे। और बिल्कुल एक सिमेट्री में एक दरख्त लगा हुआ है जो कि इस पूरे पैराफिनेलिया को, पूरे स्क्वायर को बैलेंस कर रहा है। और ये मैं गेट से एंटर हो गया और राइट साइड पे चलते हैं जी। ये देखें दीवारों के साथ कितने प्यारे रंग हैं। बेसिकली सहराई लाइफ हम समझते हैं कि बड़ी जो है वो बंजर होती है और बेरंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सहरा में बड़े रंग होते हैं। इसका जो है वो आप आइडिया यहाँ से ले सकते हैं। ये इनका किचन है, ऊपर हांडी पड़ी हुई है, कुछ बर्तन ये नीचे रख देते हैं और ये आगे इनके मटके। और आप देख रहे हैं कि रंगों को कैसे इस्तेमाल किया गया है खूबसूरत तरीके से। और यहाँ पे होती है जी कुकिंग। ये इनका चूल्हा आ गया और इस सारे एरिया में कुकिंग होती है। और ये इसकी एंट्री आ गई किचन की। इसमें ये चीज़ें भी रखते हैं, ऊपर प्याज वगैरह जो चीज़ें हो कुकिंग के दौरान यूज़ होनी हो यहाँ पर रख दी जाती हैं सारे बर्तन। ठीक है, यहाँ पे परमानेंट सेटअप लगाया गया है जी चाटी वाली लस्सी का, जहाँ से मक्खन और घी वगैरह निकालते हैं ये लोग। और ये ज़रा प्लेटफॉर्म जो है ज़रा ऊंचा रखा गया है, इसमें भी इन्होंने बनाए हुए हैं। यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ये बहुत ज़रूरी है। साथ में एक तस्बीह भी टंगी हुई है। ये छोटा सा जो अहाता आप देख रहे हैं ये नमाज़ पढ़ने के लिए बनाया गया। यहाँ पे पूरा जाए नमाज फिट हो जाएगा। डे रूटीन इज़ वेरी टफ कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ पे जो जितना भी काम है वो ये ख़ातून ख़ुद कर रही हैं। इनका जो लस्सी बनाने का प्रोसेस था वो भी काफ़ी लेंथी था। और लस्सी बनाने का मतलब उसमें से मक्खन निकालने का। अभी इतनी भारी चारपाइयाँ और इतने बड़े सहन में झाड़ू देना, इस घर को मेंटेन करना एक पूरा मजदूरी वाला काम है। और अभी इनका नाश्ता भी हो गया है, घर की सफाई भी हो गई है। अब इनसे पूछते हैं अब इन्होंने क्या करना है आगे। अब आपने नाश्ता वगैरह कर लिया, घर की सारी सफाई भी हो गई, ठीक है जी, और आपने बर्तन भी धो लिए और अभी तो सिर्फ दिन शुरू है, 8 बजे हैं। सारा दिन क्या करना है अब आपने? हाँ जी, ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖਤਮ ਥੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, लेकिन डंगर इन पे हुना वास्ते घाह कटन में सो वल हुना को चारा वगैरह और सारा कुछ घाह शाह पाते वल कपड़े धोसू। ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? सब दे घर है डंगर खेती बाड़ी का काम करे ने।
राती बस खाना वगैरह बढ़ाते वल वालदा को चारपाई अंदर रख दी थी हुना को दबाया वालों अपने रूम में सांपो देने से रूम में बहना ब्या कमरे से। अब जो है वो दिन बढ़ रहा है हमारा लंच की तरफ। लंच जो है वो हम करेंगे जी, यहाँ पे कोई मुर्गे को ढूंढा जा रहा है, किसी मुर्गे को पकड़ लिया जाए और उसका निज़ाम किया जाए। ये देखें बच्चे भी भाग रहे हैं। ले जी, एक बैड सीन हो गया था कि जिस कुक्कड़ को हम लेके आए थे अपने लंच के लिए, उसने राह फ़रार इख्तियार की है। उसने अपनी सारी बेड़ियाँ तोड़ी हैं और जगह बाहर आ गया है और बाहर निकल के उसने दौड़ लगा दिया है। और अब जो है ना वो कुक्कड़ हंट प्रोग्राम हो रहा है, सरसों के खेत में भागा है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, हम खुद भी ज़रा ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये हमारे साथ ये मलेशिया भी शामिल है बच्चों की। ये देखें जी, जी हमीद भाई आप भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे? जी जी बिल्कुल, और फाइनली हमने ये इसे पकड़ लिया है। ठीक है। और ये माशाल्लाह बड़ा मोटा ताज़ा कुक्कड़ है जी। और इसकी अभी हम रेसिपी बनाएंगे। देसी मक्खन जो अभी निकाला है, अच्छा, उसमें इसका सालन बनाएंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और बहुत टेस्टी होता है इसका। ठीक तो है, ये आपको हम एक बोटी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि आपने ढूंढा ये। सही है ना? हक बनता है जी, हक बनता है अब आपका। हाँ, आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कपड़े सुखाए जा रहे हैं रेत के ऊपर रख के, क्योंकि सहराई रेत है, ये कपड़ों के साथ चिपकती नहीं है। जैसे कपड़ा खुश्क होगा ये सारी, इसको हल्का सा हिलाएंगे तो सारी रेत निकल जाएगी। ये देखिए, लोकल बता रहे थे कि ये 2-4 सालों में ही इस एरिए को ज़ेरे काश्त लाया गया है, इससे पहले ये बंजर था। तो अच्छी बात है। अभी फ़िलहाल रेत के ऊपर चलना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो लकीली मुझे ये खाल मिल गया है, छोटा सा पानी की जो राजबा होती है वो मुझे मिल गया। उसके अंदर मैं जा रहा हूँ। ये देखें, पहाड़ पे बंदा चढ़ लेता है क्योंकि पत्थर होते हैं, आपको पैर को सपोर्ट मिलती है। रेत में पैर धंस जाता है और फिर आपको डबल पावर लगानी पड़ती है आगे जाने की। अभी मैं आगे चल के देखता हूँ आगे क्या सिलसिला है। की नाम है तेरा? मेरा मुज़म्मिल। ते तेरा कार किथे वे? मेरा घर हाँ ओ हो ने तेरे बकरे ने हाँ किन्ने ने? जे किन्ने दा बकरा एक? ए बकरा हाँ अपना अपना किन्ने दा बेचना ही? नहीं बेचना। नहीं बेचना क्यों, की करेगा इन्हां दा? हैं दस ते सही यार, बेचने नहीं? ईद ते बेचेगा ते करेगा की इन्हां दा? खट्टी खाना। हाँ कल ही है तू? मेरी बहन। बहन भी लगी है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, चल ठीक है, बाय बाय कर दे, बाय बाय कर। हैं ओ बकरा भज गई तरफ, फड़ तू फड़ तू। जो भाई ने बताया था इसे गोपा कहते हैं। इसके अंदर अपने ये मवेशी रखते हैं। वैसे तो डीप डेजर्ट में जाएं तो लोगों के घर भी इसी तरह के होते हैं, लेकिन चोलिस्तान क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे घरों का थोड़ा सा रवाज है, तो यहाँ पे इस गोपे को यूज़ किया जा रहा है जानवरों के लिए। इसके अंदर इवन के एक चारपाई भी बिछी हुई है, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे चारा वगैरह नज़र आ रहा है तो यहाँ पे वो जानवर रखते हैं। इसको अंदर से मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, नीचे से ये है थोड़ा ओपन, लेकिन ऊपर से बिल्कुल थिक है
मतलब अगर बारिश होती है तो आपको ये सेफ करता है पानी से। मक्खन जो हमने सुबह बड़ी मेहनत से निकाला था वो बन गया है जी। वो मक्खन ही हमने इस मुर्ग में यूज़ किया है और हमीद भाई बता रहे हैं कि मुर्गा रेडी हो गया है। तो अभी चेक हो जाएगा हमीद भाई कितना कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है ना वो अंता नहीं भूख लग गई। तो सेटअप हमने यहीं लगाना है सहन में, बड़ा स्पेशियस इनका सहन है और ख़ूबसूरत साफ़ सुथरा। तो यहाँ पे खाते हैं और अपने एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं।